जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। गिरिडीह के उसरी फॉल घूमने आए देवघर के 2 युवकों की मौत। गिरिडीह जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गंगापुर में स्थित उसरी फॉल में नहाने के दौरान डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई। दोनों युवक देवघर के रहने वाले हैं। इनके नाम पवन कुमार और दीपक कुमार हैं। घटना के बाद काफी संख्या में आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो पूरी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों और गोताखोरों के सहयोग से दोनों युवकों के शव को फॉल से बाहर निकालकर सदर अस्पताल पहुंचाया। गिरिडीह के सदर अस्पताल में दोनों युवकों की जांच के बाद चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बारे में बताया गया कि देवघर के कुछ युवक रविवार को गिरिडीह धनबाद मुख्य मार्ग पर स्थित उसरी फॉल घूमने के लिए आए थे। इसी दौरान पवन और दीपक दोनों नहाने के लिए फॉल में उतर गए। नहाने के दौरान दोनों गहरे पानी में चले गए और बाहर नहीं निकल पाए। इसके बाद मौके पर मौजूद अन्य युवकों ने हो हल्ला किया तो आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। काफी देर बाद दोनों युवक को फॉल से बाहर निकालकर सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने दोनों युवक को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मृतक के परिजनों को घटना की सूचना दे दी है। सोनू गुप्ता ने बताया कि पवन कुमार गुप्ता की उम्र 19 वर्ष थी, वह 12वीं कक्षा में पढ़ता था। दीपक कुमार वर्मा की उम्र 18 वर्ष थी, वह भी 12वीं का ही छात्र था। बताया गया कि देवघर के राम मंदिर झोसा गाड़ी से 9 लोग घूमने के लिए उसरी फॉल आए हुए थे। सुबह 10 बजे यहाँ सभी लोग पहुँचे। 10:30 बजे नहाने के दौरान पवन और दीपक डूब गए। कोयला खदान में काम कर रहे 4 मजदूरों से मारपीट। केडीएच परियोजना में काम ठप। झारखंड के एक कोयला खदान में काम कर रहे मजदूरों के साथ ग्रामीणों ने जमकर मारपीट की है। ग्रामीणों ने मजदूरों से कहा है कि वे काम बंद कर दे। 4 कर्मचारियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। कोयला खदान राजधानी रांची के खलारी में है। CCL-N के एरिया के विश्व बैंक संपोषित केडीएच परियोजना के कोयला खदान में शनिवार की देर रात करीब 12 बजे स्थानीय बस्ती वासियों ने मिलकर कोयला कर्मियों पर हमला बोल दिया। 4 कोयला कर्मियों के साथ बुरी तरह मारपीट की। चारों कर्मचारी घायल हो गए हैं। सभी को इलाज के लिए डगरा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोयला खदान में हुए हमले में घायल कर्मियों ने बताया कि हमला करने वाले की संख्या 10 के आसपास थी। कर्मचारियों ने बताया कि सभी लोग जामुनदोहर बस्ती के रहने वाले हैं। उन्हीं लोगों ने उनके साथ मारपीट की है। ग्रामीणों ने खदान में काम कर रहे लोगों से कहा कि वे काम बंद कर दें। अगर काम बंद नहीं करेंगे तो उनका परिणाम उन्हें भुगतना होगा। ज्ञात हो कि जामुनदोहर बस्ती को खाली कराकर यहाँ कोयला खनन की तैयारी चल रही है। बस्ती के कुछ लोग खदान का विरोध कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो प्रबंधन का सहयोग कर रहे हैं। इस मामले को लेकर तनाव की स्थिति बनी हुई है। प्रबंधन ने घटना को बहुत गंभीरता से लिया है। प्रबंधन ने अधिकारियों से पुलिस से बात करके दोषी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। PO अनिल कुमार सिंह ने बताया कि हम लोग मारपीट करने वाले की पहचान करने में लगे हुए हैं, ताकि उन्हें नामजद अभियुक्त बताया जा सके। श्रमिक संगठन के लोगों ने घटना के विरोध में रात से ही पूरे परियोजना का काम बंद करा दिया है। शिवलोक धाम मरसिल्ली पहाड़ पर नागा साधु महंत लालगिर को सांप ने डसा, हो गई मौत। झारखंड की राजधानी रांची के मरसिल्ली पहाड़ पर नागा साधु महंत लालगिर को सांप ने डस लिया। महंत लालगिरी की मृत्यु हो गई। स्थानीय लोगों ने उन्हें डसने वाले सांप को पकड़ लिया है। बता दें कि नामकुम में मरसिल्ली पहाड़ को शिवलोक धाम के नाम से जाना जाता है। नामकुम थाना क्षेत्र के राजा उलातू के उनीडीह स्थित शिवलोक धाम मरसिल्ली पहाड़ में रहने वाले नागा साधु शनिवार की रात जमीन पर सो रहे थे। इसी दौरान बाएं हाथ में बीच वाली उंगली में जहरीले सांप ने काट लिया। इसी वजह से महंत लालगिरी की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही राजधानी रांची के शिवलोक धाम मरसिल्ली पहाड़ ट्रस्ट के सदस्य एवं स्थानीय लोगों में शोक की लहर दौड़ गई। जानकारी के अनुसार साधु काफी दिनों से पहाड़ पर सो रहे थे। बीच बीच में अन्य जगहों पर भी आना जाना करते थे। 3 दिन पहले ही पहाड़ पर लौटे थे। बताया जाता है कि शनिवार की रात शिवलोक धाम में बने कमरे पर जमीन पर बिस्तर बिछाकर सो रहे थे। रात 3 बजे उनकी हालत बिगड़ने पर उन्होंने पहाड़ के नीचे दुकान चलाने वाले कार्तिक को फोन किया। कहा कि तबीयत ठीक नहीं लग रही है, सांप ने काट लिया है, जल्दी आओ। कार्तिक एक अन्य साथी को लेकर पहाड़ चढ़ रहा था, तभी रास्ते में महंत लालगिरी मिले। आनन फानन में कार्तिक उन्हें लेकर राजा उलातू चौक पहुंचा। झाड़ फूक शुरू होने से पहले ही साधु गिर गए, वहीं उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर ट्रस्ट के सदस्य एवं स्थानीय लोग पहाड़ पर पहुंचे। उन्होंने महंत लालगिरी के कमरे
मामले की जांच की तो उसमें एक जहरीला सांप मिला। इस सांप को सांप पकड़ने वाले स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची एवं मामले की जांच शुरू कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्र में मातम पसर गया। साधु को मानने वाले लोग दूर दूर से उनके अंतिम दर्शन के लिए शिवलोक धाम पहुंचने लगे। साधु को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए आ रहे लोगों ने उनके शव पर फूल माला भी चढ़ाए। नागा साधु महंत लालगिरी बाबा मूल रूप से लातेहार के रहने वाले थे। वह अलग अलग जगहों पर भ्रमण करते रहते थे। शिवलोक धाम मरसिल्ली पहाड़ पर काफी दिनों से रहते थे। मरसिल्ली पहाड़ से पहले नामकुम रेलवे क्रॉसिंग के समीप स्थित मुक्ति धाम के मंदिर एवं शनिदेव मंदिर में रहते थे। इन राज्यों में दिखेगा चक्रवाती तूफान रेमल का असर। बंगाल की खाड़ी में बन रहा चक्रवाती तूफान 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दस्तक दे सकता है। बता दें कि भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहा चक्रवात रेमल आज यानी रविवार आधी रात को पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के समुद्र तटों से टकरा सकता है। IMD का अनुमान है कि इसका असर पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार झारखंड तक हो सकता है। मौसम विभाग ने कहा है कि 26 मई की रात को पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के समुद्र तटों पर यह दस्तक दे सकता है। बंगाल की खाड़ी में बन रहा चक्रवाती तूफान 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दस्तक दे सकता है। यह 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकता है। मध्य पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर मंडरा रहे चक्रवाती तूफान रेमल को देखते हुए कोलकाता सहित पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र पर 26 मई को 12 बजे से 27 मई को 9 बजे तक उड़ान संचालन को निलंबित करने का निर्णय लिया गया है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। औरंगाबाद से देवघर जा रही कार गिरिडीह में रेलिंग से टकराई, कार के परखच्चे उड़े। बिहार के औरंगाबाद से झारखंड के देवघर जा रही एक कार सड़क किनारे रेलिंग से टकरा गई। इसमें कार के परखच्चे उड़ गए। कार में 2 लोग सवार थे, एक महिला और एक पुरुष। बताया जा रहा है कि दुर्घटना शनिवार 25 मई को देर रात हुई। गिरिडीह जिले के बोंगाबाद में हुई इस घटना के बाद कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। गनीमत यही रही कि कार में सवार दोनों लोग बाल बाल बच गए हैं। जानकारी मिलने पर थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार सिंह घटनास्थल पर पहुंचे और कार से दोनों को बाहर निकाला गया। चालक नशे में धुत था, वह चलने की स्थिति में भी नहीं था। महिला की भी स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन वह कार चला रहे व्यक्ति की मदद करने की कोशिश कर रही थी। कार चला रहे व्यक्ति को महिला सर कहकर संबोधित कर रही थी। दोनों को कार से बाहर निकालने के बाद पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला कि कार चालक बिहार के औरंगाबाद जिले के किसी बड़े पद पर कार्यरत था। महिला उसकी सहकर्मी है। कार में सवार महिला के पति देवघर में काम करते हैं। दोनों कार से औरंगाबाद से देवघर जा रहे थे। इसी दौरान बोंगाबाद चौक के पास दुर्घटना हो गई। क्षतिग्रस्त कार की तलाशी ली गई तो उसमें कई आपत्तिजनक सामग्री के साथ शराब की खुली बोतलें मिली हैं। अंदाजा लगाया जा रहा है कि बिहार में शराबबंदी के कारण झारखंड सीमा में आने के बाद शराब की पार्टी की गई है। रात में ही पुलिस की मदद से दोनों को देवघर भेजा गया। क्षतिग्रस्त कार पुलिस के कब्जे में है। सुबह सुबह हुई सड़क दुर्घटना, ट्रक ने स्कूटी सवार को कुचला। पलामू में रविवार को सुबह सुबह हुई सड़क दुर्घटना में एक अधेड़ की मौत हो गई। मृतक का सिर पूरी तरह से कुचल गया, जिसकी वजह से काफी देर तक उसकी पहचान नहीं हो पाई। बताया जाता है कि पलामू जिला मुख्यालय डाल्टनगंज के कचहरी चौक स्थित DC गेट के सामने ट्रक की चपेट में आने से स्कूटी सवार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना सुबह 6:30 बजे के करीब हुई। घटना के बाद ट्रक चालक फरार हो गया। मृतक की पहचान मिथिलेश तिवारी के रूप में हुई है। वह पलामू जिले के रेडमा छेछानी के रहने वाला था। सूचना मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। रविवार सुबह मिथिलेश तिवारी स्कूटी से कहीं जा रहे थे। इसी दौरान ट्रक की चपेट में आ गए और उनका सिर पूरी तरह से कुचल गया। इसी वजह से काफी देर तक शव की पहचान नहीं हो पाई। दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर लोगों की भीड़ लग गई। रांची लोकसभा के सबसे अंतिम बूथ पर 85% मतदान। रांची लोकसभा के ओरमांझी प्रखंड के उत्तर दिशा में स्थित जावाबेड़ा गांव में बना बूथ रांची लोकसभा क्षेत्र का अंतिम बूथ है। इसके बाद हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र पड़ता है। बुनियादी सुविधाओं से वंचित इस गाँव में कुल 449 वोटर्स हैं। इसमें से 386 लोगों ने मतदान किया। पहाड़ों के बीच स्थित गाँव के राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय में बूथ बना है। ओरमांझी से कच्चू जाने के क्रम में 7 से 8 किलोमीटर
उत्तर दिशा में यह गांव बसा है। गांव तक जाने वाली सड़क जर्जर है। शुद्ध पेयजल की भी व्यवस्था नहीं है। गांव में स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं है। इलाज के लिए लोगों को 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। बेरोजगारी के कारण लोग रोजगार की तलाश में शहर की ओर जाते हैं। शनिवार को इस गांव में लोकतंत्र के महापर्व लोकसभा चुनाव का उत्साह देखते ही बना। रोज समस्याओं से जूझने वाले लोगों के चेहरे पर परेशानियों को लेकर कोई सिकन नहीं दिख रही थी। मतदाता कर्मियों का उन्होंने दिल खोलकर स्वागत किया। उनके रहने और खाने पीने का कोई दिक्कत नहीं हो, इसका खास ख्याल रखा गया। झारखंड के ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पे चला जाए।